गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि रामायण में जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य है, वैसे 5 अध्याय में, वहाँ शायद 6 अध्यायों में है, यहाँ 5 अध्यायों में महात्म्य है। तो महात्म्य में हम चौथे अध्याय में नारद जी सनकादियों को बता रहे हैं कि कार्तिक मास, माघ मास और चैत्र मास, तो शुक्ल पक्ष के इन तीनों मासों के शुक्ल पक्ष में रामायण का नवह पारायण, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो दूसरे अध्याय में कार्तिक मास की महिमा, सौदास राक्षस का कैसे उद्धार हुआ, ये कथा हम लोगों ने सुनी। और तीसरे अध्याय में सुनाया नारद जी ने कि सुमति और सत्यवती राजा रानी थे, तो इनकी रामायण की जो उनका प्रेम था उसको देखकर विभांडक मुनि मर्त्यलोक में आए। मर्त्यलोक में ही थे मुनि, तो उनके पास वहाँ आए और उन्होंने इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने बताया अपने पूर्वजन्म की कथा। तो ये मालती नाम के शूद्र परिवार में थे राजा, और कैसे कैसे गलत काम करते थे, घर वालों ने निकाल दिया। तो वशिष्ठ जी के आश्रम के बाहर ही अपना रहने लगे, और खाने पीने का तो सब गलत था ही। और एक दूसरी देवी जो कि अब सत्यवती के नाम से उनकी पत्नी थी, तो वो काली के नाम से पूर्व जन्म में निषाद कुल में पैदा हुई थी। और वो देवी भी बड़ी विचित्र ही थी। निषाद कुल में वैसे भी खान पान वगैरह तो अच्छा नहीं होता है, पर फिर भी अपने पति की हत्या कर दी, तो उसको भी निष्कासित कर दिया। वो घूमती हुई वहीं पहुंची जहाँ ये मालती नाम के जो शूद्र अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं, राजा सुमति। तो विभांडक मुनि ने कहा कि फिर बाद में क्या हुआ। तो बोले कि हम दोनों साथ में ही रहने लगे पति पत्नी के रूप में, क्योंकि वो भी बेचारी, उसको भी कहीं आश्रय तो था नहीं। और वशिष्ठ जी के आश्रम के बहुत बाहर यानी इन्होंने अपना स्थान बना लिया था। एक बार ऐसे ही माघ का महीना था, और ऐसा संयोग बना कि वशिष्ठ जी के आश्रम में रामायण की नवह पारायण चल रहा था। इन लोगों को उस समय खाना पीना कुछ मिला नहीं था दोनों को, तो निराहार रूप से ही 9 दिन वो कथा जब सुनी, तो उसके बाद कल हम लोगों ने सुना कैसे कैसे उनका शरीर पूरा हो गया था कथा के श्रवण के बाद दोनों का। तो दोनों को दूत जो है वो ले गए, और वहाँ एक से दूसरे लोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक आदि में करोड़ों वर्ष रह के, और अब मर्त्यलोक में बताया राजा सुमति ने कि हमारा और इसका जो काली थी दोनों का। तो इस प्रकार जब कथा सुनाई, तो ये माघ मास का
नारद जी ने सनकादियों को सुनाया कि माघ मास में रामायण में श्रवण का जो फल है। अब चैत्र मास जो कि बड़ा प्रसिद्ध है, तो चैत्र मास में जो है वो कथा हमने कल शुरू करी थी। कथा में प्रवेश नहीं किया। चतुर्थ अध्याय में नारद जी कहते हैं कि महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। यानी आपने कार्तिक और माघ का तो सुना, अब जो बच गया चैत्र मास, तो ये 3 महीनों की शुक्ल पक्ष की विशेष महिमा है। बाकी तो रामायण का पाठ प्रतिदिन की भी महिमा बताई है। तो कह रहे हैं कि रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सब को समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुष्स्वप्न नाशक भी है। बहुत से लोगों को ये बहुत समस्या रहती कि भाई बहुत सारे ऐसे स्वप्न आते हैं, है ना, दुष्स्वप्न, उसका भी ये नाशक है। धन की प्राप्ति कराने वाला है तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। यानी चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। तो ये बातें क्यों बताई जा रही हैं कि हम लोग उसमें अपना एकाग्रचित होके सुने, क्योंकि इसकी महिमा जो है वो अद्भुत है। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं, इस विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में नारद जी वर्णन कर रहे हैं, एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। अच्छा, करता क्या था वो? सदा पराई स्त्री और पराई धन के अपहरण में ही लगा रहता था। व्याध था और दूसरों की निंदा करना और जंतुओं को पीड़ा देना, ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या भी उसने कर डाली थी। पराये धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था, देवता के धन को भी हड़प लेता था। देवता का धन का अर्थ है कि देवता के निमित्त जो धन निकाला जाता है, जैसे मंदिरों में, गोलक में, तो उसके धन को भी हड़प लेता था। चेन्नई में एक घटना हुई थी, गोलक का गायब कर दिया, पूरा का पूरा गोलक। रात, काफ़ी बड़ा मंदिर था, तो अंदर पहले से घुस गए थे, रात को थे, और कैसे क्या, तो देवताओं के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, इसका वर्णन किया है नारद जी ने, नगर की विशेषताएं। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। अच्छा, सोवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था। मैंने कल बताया, केशव, मधुसूदन, ये सब नाम वाल्मीकि रामायण में राम जी के लिए प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि ये सब विष्णु के नाम हैं। जो सोने के अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था, मंदिर के वर्णन कर रहे हैं मंदिर का, उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। भाई, ये तो देवताओं के धन को भी हड़प लेता था, तो अब ये सौवीर नगर में और इतना स्वर्ण, तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा स्वर्ण चुरा कर ले चलूँगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहाँ उसने शांत, तत्वार्थ वेदता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या के निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निष्प्रिय थे।
उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। तो इनका उत्तंक मुनि का तो भगवान के ध्यान का ही लोभ, और ये जो वहाँ पहुँच गया है कलिक, ये कलिक जो है इसको सुवर्ण का लोभ है। तो उन्हें वहाँ उपस्थित देख उत्तंक मुनि को व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। स्वाभाविक है, ये अपनी तपस्या में लगे थे। तदनंतर जब आधी रात हुई तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। अब लेकर चल तो पड़ा, पर ये उत्तंक मुनि जो है वो कहीं पोल न खोल दे। तो उस मदोन्मत्त व्याध ने उत्तंक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया। पहले ही कह दिया है कितने ब्राह्मणों की हत्या इसने कर दी, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। अब उत्तंक मुनि देख रहे हैं कि व्याध मुझे मार डालना चाहता है। तो मुनि देखिए कितने शांत रहते हैं। उत्तंक ने कहा कि ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो, मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्नपूर्वक हिंसा करते हैं। हे सौम्य, सज्जन निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते हैं। तो अब ये तो काहे का सज्जन था, ये तो दुर्जन था। तो शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। उत्तंक मुनि क्या कह रहे हैं? साधु पुरुष का ये स्वभाव है कि विरोधी, अब ये तो इनको मारने जा रहा है, मूर्ख भी है, तो इनमें भी सद्गुणों की स्थिति देखकर, क्या अर्थ हुआ? अर्थात कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, उसके अंदर भी कोई न कोई तो गुण है ही है, उसके साथ विरोध नहीं रखते हैं। परम पूज्य महाराज की ये विशेषता देखी गई, गुणग्राही। तो गुणग्राही यानी हम लोगों को तुरंत दोष दिखेगा, परंतु महाराज को कोई भी हो, कैसा भी क्यों न हो, है ना, उसमें वो गुण को देख लेते थे। वही बात ये कह रहे हैं कि कोई न कोई गुण तो रहेगा ही, तो इसलिए वे विरोध नहीं रखते हैं, यानी ठाकुर जी को ही देखते हैं उसके हृदय में। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। ये उत्तंक मुनि किसको कह रहे हैं? कलिक व्याध को। दूसरों की गाली सुनकर, ये तो अब मारने जा रहा है ना, तलवार उठा ली है, पर इनके हृदय में क्षमा है, तो उसे उत्तम कहा है शास्त्रों में। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। इसका दृष्टांत देखिए, अगले श्लोक में बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। दृष्टांत आप लोगों ने सुन रखा है। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधु जन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं करते। दृष्टांत क्या है? चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित ही करता है। अब वो जो कुठार है वो तो उसको काट रहा है चंदन को, पर वो जो धार है वो सुवासित हो जाती है चंदन के उस सुगंधि से। अब कहते हैं उत्तंक मुनि, अहो विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित है उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। देखिए मुनि की तपस्या का प्रभाव, और ये जो शब्द बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं? विधाता की क्या लीला है, लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित है उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। उड़िया बाबा जी महाराज देखिए, उसने आके हंसिया से बैठे हैं वो अपना, और ठाकुरदास करके जो व्यक्ति था, हालांकि भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसी हंसिया से लोगों ने उसको भी घटनास्थल पर ही मार डाला। पर ये जो बहुत
विकट पाप होता है उसका तुरंत फल देखा गया है। तो विधाता बड़ा बलवान है। उसके बाद कई घटनाएं सनातन देव जी ने, आजकल मैं ब्रह्ममूर्ति उड़िया बाबा पे बोल रहा हूँ, तो बताई है कि कैसे जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया हमारे रोटी राम बाबा। लोगों ने सुबह देखा उनका सिर अलग धड़ अलग, 2 टुकड़े कर दिए। तो ये लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। कौन? विधाता, जो सब प्रकार के संग से रहित है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। तो उत्तंक मुनि को ये बिना किसी अपराध के, और ये कलिक जो व्याध है, अहो दुष्ट जन, अहो कह रहे उत्तंक मुनि, दुष्ट जन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। दृष्टांत दे रहे हैं, मल्लाह मछलियों के, मछलियाँ बेचारी जल में है, और मल्लाह जो है जाल में सबको फंसा के, और चुगलखोर सज्जनों के, और व्याध ये तो है ही है, स्वयं मृगों के इस जगत में अकारण वेरी होते हैं। तो इसलिए उत्तंक मुनि कह रहे हैं कि माया बड़ी प्रबल है, ये संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। ऐसा नहीं है कि कुटुंबी जन के द्वारा दुख नहीं होता, बल्कि संत लोग तो कहते हैं कि आपके पड़ोस वाला या और कोई व्यक्ति दूसरा है, वो आपको काहे को दुख देगा। तो भगवान करते क्या है कि आपका किसी के साथ वैर है पूर्व जन्म का, तो अब क्या करेंगे कि वो वैर का बदला उसको निकालना है, तो एक ही परिवार में उन दोनों को जन्म देंगे। अब परिवार में जब जन्म हुआ है तो क्या कह रहे हैं, यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है माया, तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती। संत लोग कहते हैं कि बच्चा, छोटे बच्चों को देखिए, माँ के बिना, है ना, वो थोड़ा सा समझदार हो जाता है, बस माँ ही चाहिए उसको। पहले तो सबकी गोद में चला जाता है, फिर तो माँ अथवा पिता। वो ही बच्चा जो कि एक क्षण के लिए माँ को नहीं छोड़ता, बड़ा हो जाता है ना, 24-25 साल का, माँ कहती है बेटा मेरी बात सुन लो, मेरे को टाइम नहीं है। देखिए क्या ठाकुर जी की माया, देखिए बड़ी प्रबल है, ये संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है। मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, वह किस काम का, क्योंकि अंत में उन सब को छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। अब इन शब्दों से धीरे धीरे वो कलिक व्याध जो है, ये महापुरुष के जो शब्द हैं उनमें और सामान्य जो हमारे जैसे लोग हैं उनमें बहुत फर्क है। क्योंकि जो अनुभव की वाणी होती है, वो अनुभव की वाणी तुरंत असर करती है। अब ये व्याध सुन रहा है, और वो आगे क्या कहते हैं, उत्तंक मुनि कहते हैं कि ये कैसा मोह है लोगों में, उसको बता रहे हैं। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा ये घर बार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। अहमता और ममता बताया ना कि जब जाता है तो कुछ भी तो लेकर नहीं जाता, अंत में सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। अगला खेतान जब आती है तो कहती है कि सब छोड़ के जाना पड़ेगा, हम लोग काहे को ये मोह कर रहे हैं। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं, और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फलरूप दुख को अकेला ही भोगता है। उत्तंक मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे, तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए।
उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य डबल, उधर राम जी का मंदिर था और इधर ये महात्मा उत्तंक मुनि, तो दो का जो प्रभाव पड़ा, लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह बोला, हे विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। उसका अनुभव कर रहा है ना, कुछ और ही स्थिति, क्योंकि एक होता है तमस, एक होता है रजस, एक होता है सात्विकता। हम लोग भी देखेंगे कि जब हमारे में सात्विकता बढ़ती है तो बड़ी शांति का अनुभव होता है। ये तमस और रजस क्या है? ये हमारे पापों का फल है, तो उसमें अशांति बनी रहती है। एक प्रकार का व्यक्ति कर्म में लगा तो रहता है, परंतु ये अब अनुभव कर रहा है, क्या कह रहे हैं कि जीवन में मैंने बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। क्या अर्थ हुआ कि अब तक तो मैं बड़ा विक्षिप्त और अशांत बना रहता था, पर इस समय मैं बड़ी शांति का अनुभव कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी। इससे ये भी कहा जा रहा है कि जब भी हम लोग साधन भजन करें और उस प्रकार की शांति का अनुभव करें, तो कोशिश करनी चाहिए कि उस शांति के लिए हमारा मन लालायित रहे, क्योंकि वो प्रयास साध्य है। ये रजस और तमस, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि ये जीव जो है अनादि जन्मों से उसको ये अभ्यास पड़ा हुआ है रजस और तमस के जीवन का, तो इसलिए उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। पर सात्विकता के लिए, जैसे अब सुबह उठ के स्नान करके मंगला आरती करके बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता हो तो बुद्धिमान व्यक्ति ही बैठेगा, बाकी सब रजाई में अपना हीटर में लेटे रहेंगे। तो ये प्रयास है। तो प्रयास से क्या है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रकार की जो ठाकुर जी की कथा सुनने को मिलेगी। देखिए, ठाकुर जी का सानिध्य और संत का सानिध्य, इसी से उसमें इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। हे प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है, उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? अब ये प्रश्न ये कर रहा है कि अभी तो हमको शांति अनुभव हो रही है, पर वो जो पाप है ना, जितने हत्याएं की है ब्राह्मणों की और गौओं की, तो वो जो पाप है उससे मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? कहता है कि इतनी तो उसको भी बुद्धि है, ज्ञान है। क्या? पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा। यानी भगवान किस जीव को किस घर में जन्म देते हैं, है ना, उसका पूरा हिसाब किताब है। ऐसा नहीं है कि किसी को कहीं रख दिया, किसी को कहीं रख दिया, है ना। तो ये जानता है कि जरूर मेरे पाप थे और इसलिए व्याध मुझे होना पड़ा। अच्छा, अब यहाँ व्याध के, क्योंकि बहुत सारे व्याध सात्विक बन जाते हैं, अब ये बनेगा ही, तो यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं। ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? महाभारत में कथा आई है कि वो जो एक ब्रह्मचारी था, तपस्या कर रहा था तो पेड़ के नीचे, और कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। ऊपर से पक्षी ने, अब पक्षी को क्या पता, तो बीट उसके ऊपर पड़ी, वो तपस्या कर रहा है और उसने देखा ऊपर, तो जैसे ही ऊपर देखा वो पक्षी जल के भस्म हो गया। उसका कोई अभिप्राय नहीं था जलाने में, परंतु जब ब्रह्मचारी ने देखा कि इतना तेज अब हमारे में आ गया है, तो भिक्षा मांगने गया। वहाँ वो जो थी घर की मालकिन, उसने कहा जरा रुको, अपने पति की सेवा में थी, आप रुक जाइए। अब वो मन में विचार कर रहा है
कि इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, यानी मेरे को रुकने के लिए कह रही है, तो मन ही मन विचार कर रहा है। तो वहाँ से जब वो भिक्षा देने आई तो बोली कि यहाँ कोई पक्षी वक्षी नहीं है कि आपके देखने से जल जाएगा। यानी इसका भाव ये था कि आपने हमको रुकने के लिए बोला, तो वो मन के भाव को भी समझ गई, और वो जो घटना वहाँ घटित हुई, इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो तो थी नहीं वहाँ, इसको कैसे पता लगा। पूछा तो बताया कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैं अपने पति और अपने परिवार की जो सेवा करती हूँ, है ना, उसी से हमको ये सब पता है। और तुमको अगर ज्ञान चाहिए तो नगर बताया, उस नगर में जाओ, और वहाँ जो व्याध है, जो यानी मांस बेचता है, वो तुमको ज्ञान देगा। तो महाभारत में कथा आई है, वो वहाँ पहुँचा और फिर वो व्याध ने उसको ज्ञान दिया है। तो व्याध भी अच्छे कर्म करते हैं, पर ये तो कह रहा है कि मैंने तो इस जन्म में पापों के फल से, है ना, मुझे व्याध तो होना ही पड़ा, और यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं। यानी व्याध ज्ञानी भी हो सकता है, तो ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। हे महामना कलिक की यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उत्तंक इस प्रकार बोले। अब उत्तंक कह रहे हैं, हरिओम हरिओम हरिओम। उत्तंक ने कहा, हे महामते व्याध, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्ज्वल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। तो नारद जी वर्णन कर रहे हैं सनकादियों को, उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए, वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। बहुत संक्षेप में बता दिया नारद जी ने। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उत्तंक मुनि बड़े विस्मित हुए। यानी ये पूरी घटना 2 ही श्लोकों में बता दी कि उसने वो नवा पारायण सुना, उसके बाद इसका शरीर पूरा हो गया। अब उत्तंक मुनि उसको देख रहे हैं। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया। उत्तंक मुनि ने रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध वहीं दिव्य विमान आ गया और उस पर आरूढ़ होकर उत्तंक मुनि से इस प्रकार बोला। क्या बोल रहा है वो ये व्याध, हे विद्वान, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया, अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। क्योंकि उत्तम के प्रति भी अपराध तो किया ही था, उनके छाती पे पाँव रख के और, है ना, गला पकड़ के और तलवार। तो कह रहे हैं कि सूत जी कहते हैं, मूल जो कथा है सूत जी और शौनक ऋषियों के बीच में है। तो सूत जी बता रहे हैं कि ऐसा कहकर कलिक ने मुनिश्रेष्ठ उत्तंक पर देव कुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वह श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचा। अतः विप्रवरों, हे शौनकादि ऋषियों, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह पारायण अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। तो 3 ऋतुएं गिना दी, चैत्र भी, माघ भी और कार्तिक भी। वैसे 6 ऋतुएं हैं, मुख्य 3 ऋतुएं हैं। तो इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो जो चाहता है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। यहाँ 4था अध्याय समाप्त होता है। आखिरी श्लोक में नारद जी सनत कुमार को कह रहे हैं, तुमने जो रामायण का महात्म्य पूछा था वह सब मैंने बता दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो।
तो आप लोगों को पता ही है कि अंतिम अध्याय में तो विधि पूछेंगे। तो सूर्य जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार बोले कि हे मुनीश्वर, आपने रामायण का महात्म्य तो कहा, अब हम लोग तो आज 5 तारीख है ना, 5 दिन हो गए, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपापूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताएं। नारद जी ने कहा कि हे महर्षियों, तुम लोग एकाग्र चित्त होकर रामायण की वह विधि सुनो जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। रामायण पाठ की वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। मैं रामायण कथा श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। हमेशा ये जो रामायण है, भागवत है, इनका श्रवण जब करें तो ज़्यादा अपनी वेदांत वाली बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। विरक्त शिरोमणि वामदेव जी महाराज कथा सुन रहे थे, तो उनको कोई कथा में एक शंका उठी, तो उन्होंने धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज को पूछा कि भागवत में ऐसी ऐसी बात आई है और उसकी संगति कैसे लगाएंगे। बहुत बढ़िया उत्तर दिया धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने। बोले कि भागवत जो है वो सहृदयता पूर्वक सुननी चाहिए, यानी उसमें अपनी वो जो वेदांत की वो बुद्धि लगा रहे थे तो भक्ति भाव से भावित होकर रामायण है, भागवत है, जो भी भक्ति का ग्रंथ है, भक्तमाल, उस विधि का, अब विधि बता रहे हैं, विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। तो वैसे हम लोगों को लगता है कि भाई प्रथम 9 दिन, तो यहाँ इसी महात्म्य में वैसा भी संकेत है, और जो असली विधि है वो तो उस पक्ष के बीच में, यानी पंचमी से शुरू होके त्रयोदशी पे पूरी हो जाएगी। तो पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर ये संकल्प करें कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। अब हम लोगों का तो प्रतिदिन का रहेगा, पर नवह पारायण का जो है वो विधि यहाँ दे दी है। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा, यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण, यानी 9 दिन के लिए। तो हम लोग ये प्रार्थना करें कि हम लोग प्रतिदिन, है ना, ये सुबह मंगला आरती के बाद कथा सुनेंगे, ये प्रार्थना कर सकते हैं। नित्य प्रति अपा मार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके, ये अपा मार्ग बबूल को कहते हैं कि नीम को कहते हैं, भगवान जाने, यहाँ मूल में अपा मार्गस्य शाखया, तो किसी वृक्ष का नाम है, तो देखना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, तो दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो, विधि पूर्वक स्नान करें और अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। व्रती पुरुष आवाहन, आसन, गंध, पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भक्ति परायण होकर पूजन करें। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करें। इसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, एक बार तो करे ही, और ज़्यादा शक्ति है तो 2 या 3 बार भी हवन करे और होम करे।
और इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। यानी उस 9 दिन के पीरियड में अपने को कहीं इस प्रकार से अशुद्ध न करे। जो नास्तिक, एक और भी श्लोक है, जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले पर निंदक और चुगलखोर हैं उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। उस 9 दिन के पीरियड में बहुत ध्यान रखना है। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, अच्छा, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, अच्छा, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाले मनुष्य का अन्न खाता है, और वेद्यों का भी नाम लिया है। जो वेद्य है लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराये अन्न का लोभी है और पर स्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रती, क्योंकि इसने व्रत ले लिया है तो इन सब से बचना है, उनका वाणी मात्र से भी आदर न करे। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ये 20 श्लोक यहाँ पूरे हुए। अब कुछ मुख्य बातें हैं वो कल आपको सुना देंगे। 3 पृष्ठ यानी 70 श्लोक हैं, तो 50 श्लोक अभी बाकी हैं, तो प्रत्येक श्लोक की यहाँ व्याख्या आवश्यक नहीं है, हम अपने लिए पढ़ लेंगे और आप लोगों को कल इसमें जो मुख्य बातें हैं वो सुना के और मूल वाल्मीकि रामायण में कल प्रवेश करेंगे। नारायण 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 नारायण। श्री राम।